जनाब कनारी बाज़ार में जो बैद ज्वेलर हैं वहाँ पे हम आए हैं। बैद साहब हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे भाई हैं, माशाल्लाह नमाजी हैं और हमारे जनाब बहुत ही करीबी महल्लेदार हैं। और हमने इनको कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह ने सब कुछ नाजिल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा किसी ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती हैं कुरान कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी, ये तफ़्ज़े कुरान हमारा ईमान सिलसिले में हम कुरान पाक तकसीम करते हैं और इसी सिलसिले में हम अपने बैद भाई से आए हैं, उनको हमने कुरान पाक गिफ्ट करना है। बिस्मिल्लाह जी। ना बैद साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब। तो जनाब आप क्या कहेंगे? आपकी तशरीफ़ आवरी का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ये माशाल्लाह जो काम आप कर रहे हैं ये नबियों वाला काम है, वलियों वाला काम है और इसकी अज़मत और नेकी का अजर अल्लाह पाक आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अता करेगा। जी जी, माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने। कहा कि ये नबियों वाला काम है। देखें जी कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो को जो नेकी की दावत देते हो और बुराई को रोकते हो। तो ये हमारा सिलसिला है जी कि अल्लाह ने हमारे ज़ुम्मे लगा दी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे मुर्शद, हमारे जो रसूलुल्लाह, वो हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे खातमुन नबी हैं, तो उनके बाद कोई नबी नहीं आना, ये हमारा ईमान है। और उनके बाद हमने ये काम अल्लाह ने हमें हमारे ज़ुम्मे लगा दी है, हमने दावत देनी है। देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने कुफर किया। तो हमें चाहिए कि अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, कमों पे 700 दफ़ा अल्लाह ने फरमाया है कि नमाज को कायम करो, कायम करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा।